दोस्तों 1885 में वर्जीनिया के एक छोटे से प्रिंटिंग प्रेस से एक अजीब किताबचा शाया हुआ जिसका उन्वान था द बेल पेपर्स। इसमें दावा किया गया कि थॉमस जे बेल नामी एक मुहिम जो ने 1820 में वर्जीनिया के पहाड़ों में सोने, चांदी और जवाहरात का ख़जाना छुपाया था। ये ख़जाना इतना कीमती था कि आज के हिसाब से इसकी मालियत 6 करोड़ 30 लाख डॉलर बनती है। बेल ने ख़जाने की हिफाजत के लिए 3 खुफिया पैगामात छोड़े। पहला पैगाम ख़जाने की असल जगह बताता था, दूसरा ख़जाने की तफसीलात बयान करता था और तीसरा ख़जाने के हकदारों के नाम ज़ाहिर करता था। ये पैगामात अब तक तारीख के सबसे मशहूर नाकाबिले शिकस्त साइफ़र्स में से एक हैं। दोस्तों बेल के पैगामात दर हकीकत नंबरों की लंबी कतारें हैं। मिसाल के तौर पर B2 पैगाम कुछ यूँ शुरू होता है 115 73 24 807 37 52 49 17 31 और 62। जबकि सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि 1880 में एक नामालूम माहिर रम्ज़ ने दूसरे पैगाम B2 को तोड़ लिया था। इसने दरियाफ्त किया कि बेल ने अमरीकी ऐलान आज़ादी को की के तौर पर इस्तेमाल किया था। हर नंबर ऐलान आज़ादी के किसी ख़ास लफ्ज़ की पोजीशन को ज़ाहिर करता है और इस लफ्ज़ का पहला हर्फ ख़जाने की तफसीलात बताता है। मिसाल के तौर पर पहला नंबर 115 ऐलान आज़ादी के 115वें लफ्ज़ इंस्टीट्यूटेड की तरफ इशारा करता है जिसका पहला हर्फ आई है। इस तरह B2 पैगाम से ख़जाने की मुकम्मल तफसीलात बरामद हुई, मगर अलमिया ये है कि पहला B1 और तीसरा B3 पैगाम आज तक नाकाबिले शिकस्त हैं क्योंकि इनकी कीज़ किसी को मालूम नहीं हैं। दोस्तों किताबचे के मुताबिक थॉमस जे बेल एक बहादुर मुहिम जो था जिसने 1817 में न्यू मैक्सिको के सहराओं में सोने की एक भरपूर कान दरियाफ्त की। इसने अपने 30 काबिले एतमाद साथियों के साथ मिलकर सोने चांदी को कान से निकाला, इसे सिक्कों में ढाला और वर्जीनिया के पहाड़ों में एक खुफिया जगह पर दफन कर दिया। ख़जाना छुपाने के बाद बेल ने एक लॉक बॉक्स अपने दोस्त रॉबर्ट मॉरिस नामी एक होटल मालिक के हवाले किया जिसमें 3 खुफिया पैगामात थे। वादा किया गया कि अगर वो 10 साल तक वापस ना आए तो मॉरिस बॉक्स खोल सकता था। थॉमस बेल कभी वापस ना आया जबकि मॉरिस ने 20 साल तक बॉक्स नहीं खोला। फिर जब खोला तो पैगामात को ना समझ सका। मरते वक्त इसने ये मुअम्मा एक और शख्स जेम्स बी वार्ड को सौंप दिया जिसने 1885 में ये किताबचा शाया किया। दोस्तों क्रिप्टोग्राफी के माहिरीन के मुताबिक B1 और B3 पैगामात के ना टूटने की 4 अहम वजूहात हैं। पहली वजह की का गायब होना। जिस तरह B2 को ऐलान आज़ादी से तोड़ा गया, B1 और B3 की कीज़ नामालूम हैं। शायद वो शेक्सपियर की कोई किताब थी या अमरीकी आइन, मगर ये सब महज अंदाजे हैं। दूसरी वजह नंबर्स की बेतरतीबी। B1 पैगाम में 800 नंबर्स हैं जो बज़ाहिर बेतरतीब लगते हैं। तीसरी वजह मुख्तसर होना। सिर्फ 800 नंबर्स किसी तहरीर को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए नाकाफ़ी हैं। जबकि चौथी वजह गैर मयारी तरीका। बेल ने शायद अपनी मर्जी का तरीका ईजाद किया हो जिसे समझना नामुमकिन है। अमरीकी फ़ौज के माहिर रम्ज़ डॉक्टर कार्ल हेम्फ्रीज़ का कहना है कि ये पैगामात या तो एक इंतहाई ज़हीन शख्स ने बनाए हैं या फिर किसी इंतहाई चालाक शख्स ने। दोस्तों 1 सदी से ज़ायद अरसे से ख़जाने के मुतलाशी वर्जीनिया के ब्लू रिज पहाड़ों में खुदाई कर रहे हैं। 1920 में जॉर्ज हार्ट नामी शख्स ने अपनी सारी जायदाद बेचकर ख़जाना ढूंढने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। 1980 में कैंटर काउंटी में खुदाई करते हुए 2 अफराद गार गिरने से हलाक हो गए, जबकि 2009 में एक ग्रुप ने न्यू फॉस्ट चर्च के करीब गैर कानूनी खुदाई की तो इन पर ज़मीनी हकूक़ के मुकदमात कायम हुए। हुकूमत ने सरकारी तौर पर ऐलान किया है कि निजी ज़मीनों पर खुदाई ममनू है, जबकि माहिर आसार कदीमा डॉक्टर एमिली रॉजर्स कहती हैं कि ये पहाड़ अब ख़जाने से ज़्यादा नाकामियों और अलमियों की अलामत बन चुके हैं। दोस्तों बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि बेल साइफर तारीख का सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। 1970 में माहिर लसानियात डॉक्टर लियांड्रे हैमिल्टन ने सबूत दिए कि किताबचे की अंग्रेज़ी ज़बान और असलूब 1880 के दहाई से मेल खाते हैं, न कि 1820 से। इसका मतलब है कि जेम्स बी वार्ड खुद मुसन्निफ हो सकता है। दूसरा अहम सबूत B2 पैगामात में इस्तेमाल होने वाली इमला 1820 में राइज नहीं थी।
तीसरा नुक्ता, खजाने का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन जैक्सन का कहना है कि ये एक शानदार कहानी है, मगर शायद ये सिर्फ एक कहानी ही है। दोस्तों, 2018 में गूगल और MIT के माहिरीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए B1 को तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने अमरीकी आइन, शेक्सपियर के ड्रामे और बाइबल समेत 50,000 से ज़ायद तारीखी दस्तावेज़ात को की के तौर पर आजमाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 1.2 अरब कॉम्बिनेशंस चेक की मगर नाकाम रहा। अब तवज्जो क्वांटम कंप्यूटिंग पर है। IBM की पेशगोई है कि 2028 तक क्वांटम कंप्यूटर्स इतनी ताकत हासिल कर लेंगे कि वो 1 सेकंड में 50 खरब कॉम्बिनेशंस पर गौर कर सकेंगे। वर्जीनिया के खजाने के मुतलाशी टॉम नोल्स का दावा है कि मैंने B1 की तलाश कर ली है, मगर जब तक खजाना ना मिले किसी को बताऊंगा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही पुरस्कार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।